हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संपूर्ण लर्निंग्स ऑफिशियल चैनल। तो आज हम अपनी सीटीटी की सेकेंड क्लास से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जाना था और सीटेट की पीवाई कोर्स भी कवर किए थे। तो आज हम अपनी सेकेंड क्लास में फोर्स यानी बल के बारे में जानेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या पुल करते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर में डोर को क्लोज या ओपन करने के लिए पुश या पुल करते हैं तो उसमें भी आप फोर्स का यूज कर रहे होते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है जिसे एन से डिनोट करते हैं। फोर्स को अप्लाई करने के लिए एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना चाहिए फॉर एक्टिविटीज लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जहां दो ऑब्जेक्ट फिजिकली एक दूसरे को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो सरफेस पे चलने वाली ऑब्जेक्ट को रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। टेंशन फोर्स फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी डोर को खींचते हैं तो इसके कारण जो उसमें स्ट्रेन या तनाव उत्पन्न होता है उसे ही टेंशन फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स जब हम अपनी मसल्स का यूज करके किसी वस्तु को उठाते हैं या फेंकते हैं तो वहां पर मसल फोर्स यूज होती है हमारी। नॉर्मल फोर्स, तो हम इसको नॉर्मल फोर्स को एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर एक टेबल के ऊपर एक बुक रेस्ट फॉर्म में रखी हुई है। यह रेस्ट फॉर्म में इसीलिए रखी हुई है क्योंकि इस पर एक बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। बैलेंस फोर्स नीचे की ओर ग्रेविटी इस पर लग रही है और ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो अभी यह बैलेंस फॉर्म में रखी हुई है बुक। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वह कुछ समय पश्चात ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। यह चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने स्कूल डेज में एक स्केल लिया करते थे और स्केल को अपने बालों में रब कर लिया करते थे और कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास ले आते थे तो कागज़ के पीसेस स्केल में चिपक जाती थी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा होता है। आई एम श्योर आप सभी ये प्रैक्टिकल किए होंगे। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स को। मैग्नेटिक फोर्स भी हमारा एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो कि मैग्नेट के पोल के बीच होता है। मान लो हमने एक मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हुआ। दूसरा मैग्नेट लिया, ये साउथ पोल हुआ या ये नॉर्थ पोल हुआ, तो ये एक दूसरे को पुल करेंगे। एंड सेकेंड लेते हैं, अब इनके पोल्स बदल देते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब लाइक पोल्स आ गए। लाइक पोल्स पास पास हैं तो अब इसको पुश करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर वर्क करता है। अब देखेंगे हम फोर्स के इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट ऑफ फोर्स के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के शेप को स्ट्रेच करके, कंप्रेस करके एंड बेंड करके चेंज कर सकते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। टग ऑफ वार एक प्रकार का गेम है जिसे रस्साकसी भी कहते हैं। मान लो एक लाइन है, लाइन के लेफ्ट साइड में टीम ए है एंड राइट साइड में टीम बी है और बीच में एक रस्सी होती है जिसे दोनों टीम अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अगर रस्सी पर दोनों टीम द्वारा जो फोर्स लग रहा है अगर वो इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड अपोजिट डायरेक्शन में रस्सी पर फोर्स लग रहा है तो वह फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाएगा और
ये रस्सी यहाँ से हिलेगी नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर यह रस्सी टीम ए द्वारा या टीम बी द्वारा अपने मिड पॉइंट से टीम ए की ओर शिफ्ट होती है, टीम बी की ओर शिफ्ट होती है, तो वहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब हम देखेंगे फोर्सेस के एप्लीकेशन। हम अपने दैनिक जीवन में फोर्सेस का यूज़ किसी भी वस्तु को लिफ्ट करने में, पुश करने में एंड पुल करने में, हिट करने में, किक करने में या फिर थ्रो करने में करते हैं। अब हम सीटेट के PYQs सॉल्व करेंगे। तो हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हमें इसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस के सेट के बारे में पूछा है, जिसमें हम पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने पढ़ा कि एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पूछा है। ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अभी ऊपर पढ़ा हमने ऑप्शन बी में, तो ये भी हमारा कट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ड्रैग, ड्रैग जो होता है ये फोर्स होता है जो कि लिक्विड द्वारा किसी ऑब्जेक्ट या अपने ही सरफेस पे लगाया जाता है, और ये ड्रैग जो फोर्स होता है एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स भी हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड फ्रिक्शन फोर्स भी हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो अपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस, और इसमें हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पूछा है। तो मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो ये कट जाएगा क्योंकि हमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पूछा है। मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखते हैं, हमारा 2, 4 और 5 सही है। 2, 4, 5, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू।